देखिए, जब विवाह होता है तो विवाह होते वक़्त कोई ये नहीं सोचता है कि वो न्यायालय में जाएगा, उसके और उसकी पत्नी के बीच में मतभेद होगा या कल के समय में पत्नी झूठे केस में उसको फँसा सकती है। मामला सही चलता रहता है और एक दिन अचानक आपकी पत्नी आपको छोड़कर मायके जाकर बैठ जाती है। काफ़ी समय के बाद आपको ये एहसास होता है कि अब पत्नी आने वाली नहीं है। आपने उनको काफ़ी मना भी लिया है, उन्हें फ़ोन भी कर दिया है, लेकिन अब उन्होंने आने से मना कर दिया है और जब आपके द्वारा उनको एक नोटिस भेजा जाता है कि अब आप घर वापसी कर लीजिए, तो वहाँ पर वो आपके ऊपर काफ़ी झूठे आरोप लगा देती है। सवाल ये उठता है जब किसी पुरुष को ये मालूम ही नहीं है, यानी कि पति को ये जब एहसास ही नहीं होता है कि पत्नी उनके साथ ऐसा कर सकती है, उन पर झूठे आरोप लगा सकती है, तो ऐसी अवस्था में वो एविडेंस कहाँ से लाए? बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया, जिनका ये कहना था कि मैडम हमारी पत्नी हमें छोड़कर चली गई, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पत्नी हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा देगी, लेकिन हमारे पास सबूत है नहीं, क्योंकि कभी ये एहसास ही उसने नहीं होने दिया कि वो हमारे ऊपर कुछ इस तरह से मामला दर्ज करवा सकती है। तो अब हमारे पास सबूतों का अभाव है, तो अब हम अपनी बात को कैसे साबित कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, जहाँ पर आपके पास एविडेंस की कमी है, आपकी पत्नी ने अचानक आपके ऊपर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, आपको इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि पत्नी कभी ऐसा कदम उठा सकती है, तो ऐसे में आप सबूत कहाँ से लाएँगे? देखिए, आज मैं इन सबूतों को ही आपको बताने वाली हूँ कि आप इस तरह से सबूत लेके आएँगे तो आपके केस के लिए ये काफ़ी मजबूत साबित होगा। देखिए, जब आपकी पत्नी आपके ऊपर आरोप लगाती है, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि उनको उस बात को सिद्ध भी करना होता है। अगर वो आपके खिलाफ मामला दर्ज करवाती है, चाहे वो 98 ए का मामला है, चाहे वो घरेलू हिंसा का मामला है, तो वहाँ पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उन आरोपों को साबित करना उतना ही कठिन होता है। अगर घटना घटित नहीं हुई है, तो महिला किस तरीके से ये सिद्ध करेगी कि उसके साथ मारपीट हुई है? जब आपने अपनी पत्नी पर हाथ भी नहीं उठाया है, जब दहेज की मांग भी नहीं की, लेकिन उसके बावजूद पत्नी ने आपके ऊपर आरोप लगा दिया है, तो उसको भी ये साबित करने के लिए काफ़ी सबूत जुटाने पड़ेंगे। पर सवाल ये उठता है कि एविडेंस तो आपको भी चाहिए, एविडेंस आपके पास है नहीं, तो ऐसी अवस्था में आपको सबसे पहले कुछ ऐसे गवाह लेके आने हैं, यानी कि विटनेस लेके आने हैं। कुछ आपको ऐसे गवाह लाने हैं जो आपके पक्ष में गवाही दे। तो ये गवाह कहाँ से आ सकते हैं? ये विटनेस कहाँ से आ सकते हैं? देखिए, जहाँ पर पत्नी का नेचर इस तरह से है जो आपके ऊपर झूठा आरोप लगा सकती है या उनके घर वाले आपके ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि आप ने दहेज की माँग की है, आपने बेटी के साथ मारपीट की है, तो ऐसा जब उनका नेचर है, तो वहाँ पर उनके कुछ ऐसे रिश्तेदार होंगे जो आपके पक्ष में गवाही दे सकें। देखिए, जब घटना घटित नहीं हुई है, तो वो रिश्तेदार महिला के, यानी कि आपकी पत्नी के रिश्तेदार कोई ऐसे जो आपके पक्ष में गवाही दे, तो सबसे पहले आप उनको विटनेस के तौर पर न्यायालय में लेके आइए। ये अगर गवाही दे देते हैं कि यहाँ पर उनका नेचर इस तरह से है, उन महिला ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया है, महिला ने हमेशा से इसका स्वभाव इस तरह से रहा है और आपका स्वभाव बड़ा विनम्र है, इस तरह से अगर वो गवाही दे देते हैं, तो यहाँ पर आप पर जो फैसला आएगा आपके पक्ष पे आ सकता है, आपका केस यहाँ पर मजबूती की राह में जा सकता है। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको बता रही हूँ विटनेस, वो यही है अगर पत्नी के रिश्तेदार आपके पक्ष में गवाही दे देते हैं। दूसरा है आपके आस पड़ोस के लोग। अगर आपके आस पड़ोस के लोग आपका साथ दे देते हैं, विटनेस के तौर पर आप गवाही के लिए कोर्ट में आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपका केस काफ़ी मजबूत हो सकता है, क्योंकि आस पड़ोस में लोगों को ये मालूम होता है कि सामने वाले घर का जो लोग हैं वो किस तरह से हैं, उनका स्वभाव कैसा है, क्या उन्होंने कभी कोई ऐसी आवाज़ सुनी आपके घर से जहाँ पर महिला को मारपीट की आवाज़ आ रही है, क्या उन्होंने कभी कुछ ऐसा देखा, क्या महिला का नेचर उनके साथ कैसा है। ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, ये गवाही के तौर पर न्यायालय में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई काम करते हैं, जैसे कि आपकी सर्वेंट है या कार साफ़ करने वाला है या कोई भी, तो वहाँ पर उनकी गवाही भी आप न्यायालय में दिला सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट के रूप में कुछ एविडेंस नहीं है, तो आप विटनेस के तौर पर न्यायालय में इन सभी लोगों को लेके आ सकते हैं जो आपके पक्ष में गवाही दें। ध्यान रखिए कि अगर महिला ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया है, तो
उसको उस बात को सिद्ध भी करना होगा। इसलिए अपने केस में आपको बिल्कुल भी हारना नहीं है, स्ट्रॉन्ग आप बनिए। अगर महिला के द्वारा झूठे आरोप लगाए गए हैं तो याद रखिए बस कि उनको उन आरोपों को सिद्ध भी करना होगा जहाँ पर वो एविडेंस है ही नहीं। तो ध्यान रखिए कि आप आपके आस पड़ोस वालों को, लड़की के रिश्तेदारों को या घर में काम करने वाले जो भी आपके सदस्य हैं, उनकी गवाही भी आप न्यायालय में लेके आ सकते हैं। विटनेस के तौर पर वो गवाही दे सकते हैं। इससे आपका जो केस होगा वो काफ़ी मजबूत होगा और सामने वाला जो पक्षकार है कहीं ना कहीं उसको ये एहसास होगा कि उसके द्वारा बहुत गलत कदम उठा लिया गया है। अब जहाँ पर उसने झूठा आरोप लगा दिया है तो आप उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करवा सकते हैं। आप मानहानि का केस भी उन पर कर सकते हैं। बहुत सारे धाराओं के तहत उनको सजा दिलवा सकते हैं। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए और अभी तक जिसने मेरा पेज लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो इसी तरीके से आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और फिलहाल इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।